तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही हो गए। तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पे एपिसोड नंबर 2 में। तो चलिए बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हाइप कीजिएगा। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो अकीरा होता है वो जो होता है अपनी शेडो स्किल का इस्तेमाल करता है। वो शेडो स्किल का इस्तेमाल करते ही यहाँ पे बहुत सारे जो शेडो की परछाई हैं उनको जो है बाहर लेके आता है और सामने जो मॉन्स्टर होता है उसके अंदर जो है घुसा देता है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो अकीरा होता है वो मॉन्स्टर को हराने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अकीरा शेडो स्किल के ऊपर यहाँ पे जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और उसकी जो शेडो स्किल होती है वो जो होती आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती है। तभी जो कैनाइट होता है वो बीच में आ जाता है और उसको जो है शांत कर देता है। लेकिन ज़्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से अकीरा काफ़ी थक जाता है और अकीरा बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी बंदे जो है अब बच चुके होते हैं। जो कैनाइट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। कैनाइट बोलते कि सही में मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा ही ग्रेटफुल हूँ, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि अकीरा को होश आता है। अकीरा जो होता है यहाँ पे कैनाइट के पास बैठा होता है। कैनाइट यहाँ पे कह रहा होता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया। अकीरा बोलते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया विल, आपकी वजह से ही मैं यहाँ पे ये सब कर पाया, वरना ट्रेनिंग के अंदर तो मुझे यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था। यहीं पे कीरा बोलता कि सिर्फ आपकी वजह से ही मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाया हूँ। जिस पे कैनाइट बोलते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी जो कैनाइट होता है वो जो होता है एक तलवार को दिखाता है और ये बोलता है कि इसे केनाटू कहते हैं और इसे मैंने यहाँ पे जो महाराज का कक्ष है वहाँ से चुराया है। ये पहला जो हीरो है उसी की तलवार हुआ करती थी। जिस पे अकीरा कहता है कि आखिरकार आप ये तलवार मुझे क्यों दे रहे हैं, आपको तो ये तलवार जो हीरो है उसे देनी चाहिए। जिस पे कैनाइट कहता है कि अगर मैंने ये तलवार उसे दी तो ये महाराज की नज़रों में आ जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे इस तलवार को तुम्हें दे रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम इस तलवार का अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे। तभी हम देखते कि तलवार के पीछे कुछ लिखा होता है। अकीरा उस तलवार के ऊपर लिखे गए संदेश को पढ़ता है। जिसके बाद यहाँ पे अकीरा बोलता है कि इसके अंदर लिखा गया है कि जिस बंदे को ये तलवार मिलेगी वो बंदा सही में एक महान बंदा होगा और वो ज़रूर एक हीरो होगा। ये तलवार तुम्हारी ही तलाश कर रही थी, मुझे काफ़ी खुशी है कि ये तुमसे मिल पाई। जिस पे अकीरा कहता है कि काश मैं इस बंदे से मिल पाता। जिस पे कैनाइट कहता है कि अगर ऐसा पॉसिबल होता तो मैं भी इस बंदे से मिल पाता। तभी विल यहाँ पे अकीरा को बोलता है कि देखो अकीरा, तुमने लड़ाई के दौरान यहाँ पे जो शेडो स्किल है उसका जो इस्तेमाल कर लिया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम आइंदा से इस स्किल का इस्तेमाल करो जब तक तुम्हारी जान पे ना बनाए। जिस पे अकीरा बोलता है कि ठीक है, जब तक मेरी जान पे नहीं बनाएगी जब तक मैं स्किल का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अकीरा बोलता है कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार हमारे हीरोज को क्या हुआ था, उसके ऊपर जो कर्स है वो जो है किसने लगाया था। जिस पे विल कहता है कि उसके ऊपर कर्स लगाने वाली सिर्फ एक ही औरत हो सकती है और विल उसका नाम उसको बता देता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो मैरी होती है वो जो होती है एक पत्थर के ऊपर जो मंत्र है वो पढ़ रही होती है। तभी यहाँ पे जो अकीरा होता है वो आता है और वो जो होता है पत्थर को काट देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हीरो पे लगा हुआ कर्स टूट जाता है। असल में ये जो लेडी है ये जो यहाँ पे जो हीरोज है उनको जो है कंट्रोल करती है। इसने सभी जो हीरोज हैं उनके ऊपर श्राप लगा रखा है जिससे कोई भी इनकी बात मानने से मना ना करे और वो लोग अपनी जान की बाजी भी लगा दे इनके शहर को बचाने के लिए। तभी अकीरा बोलता कि आखिरकार तुम ये क्यों कर रही हो। जिस पे मैरी कहती कि ये काम मैं सिर्फ राजा के कहने पे कर रही हूँ। अकीरा उससे और भी चीजें पूछना चाहता है लेकिन हमें मैरी की आंखों को दिखाया जाता है कि जैसे मैरी खुद ही एक कलपुतली हो और मैरी को खुद भी इस बारे में पता ना हो। अकीरा जो होता है मैरी की आंखों को देख के यहाँ से चला जाता है। अकीरा को यकीन हो जाता है कि मैरी को कुछ भी इसके बारे में नहीं पता है। तभी हम देखते कि मैरी यहाँ पे जो होती है अकीरा के जाने के बाद अलमारी खोलती है जिसके अंदर हीरोज के सभी जो स्टोन है वो जो है पड़े होते हैं। वो जो होती है सभी के जो नाम है वो उनको जो है पढ़ने लग जाती है और सोचती कि आखिरकार वो लड़का कौन था। नेक्स्ट में जो अकीरा होता है वो विल को सारी बातों को बता देता है। जिसके बाद अकीरा कहता है कि आखिरकार जो मैरी है वो ये सब काम क्यों कर रही है। विल बोलता है कि उसको खुद नहीं पता होगा कि आखिरकार वो ये सब काम क्यों कर रही है क्योंकि वो महाराज की सिर्फ एक जो है कठपुतली है। जिसके बाद यहाँ पे विल बोलता है कहीं उसने तुम्हारा चेहरा तो नहीं देखा।
अकीरा बोलते क्या उसे यहाँ पे जो है मुझे नहीं देखना था। विल बोलते कि तुमने तो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ कर दी, अगर उसने तुम्हारा चेहरा देख लिया है तो ये जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है, इसलिए तुम्हें यहाँ से छुपना होगा और तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मुसीबत में पड़ चुके हो, सही में तुम एक बेवकूफ़ हो। तभी अकीरा कहते कि खास मेरी दुनिया के अंदर भी मुझे इस तरह से डांट के समझाने वाला कोई होता। जिस पे विल कहता है कि अगर तुम चाहो तो मुझे तुम अपने साथ ले जा सकते हो, वैसे ही मैं तुम्हारी जो वर्ल्ड है उसे जो है देखना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अकीरा बोलते कि शायद से मैंने ये गलत शब्द कह दिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो अकीरा होता है वो जो होता है पेड़ के ऊपर सोया होता है। जैसे ही अकीरा को होश आता है वो देखते है कि महल के दरवाजे पे बहुत ज़्यादा जो भीड़ है वो लगी होती है। अकीरा जो होता है उसके पास जाता है और ये कहता है कि आखिरकार क्या हुआ। हीरो बोलते कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिसकी अकीरा जैसे ही अंदर जाता है उसे पता चलता है कि विल की मौत हो गई है। तभी यहाँ पे जो बाकी बंदे होते हैं ये कहते हैं कि इस सब का जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि तुम इस तरह के कटाने का इस्तेमाल करते हो। लेकिन यहाँ पे जो अकीरा होता है वो जो होता है ये सब काम करने से मना कर रहा होता है, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। यहाँ तक कि जो सैनिक होते हैं वो भी जो होते हैं अकीरा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हम देखते कि महाराज और मैरी यहाँ पे आ जाते हैं। मैरी को देख के यहाँ पे अकीरा को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और वो समझ जाता है कि इन सब चीज़ों के पीछे जो यहाँ पे मैरी है वही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सैनिक यहाँ पे जो अकीरा को मारने के लिए भाला आगे करते हैं, लेकिन अकीरा गायब हो जाता है। वो गायब होके विल के दोस्त के पास जाता है। विल का दोस्त बोलता है कि यहाँ पे तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और विल ने तुम्हारे लिए जो है रूम में कुछ छोड़ा है, जाओ और उसे पकड़ो और प्लीज सेफ हो जाना अकीरा। अकीरा बोलते कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में अकीरा जैसे ही यहाँ पे आता है वो देखते कि यहाँ पे विल ने उसके लिए एक पोटली छोड़ी है। अकीरा कहते कि मैं समझ गया, विल को पहले ही पता था कि मैं यहाँ से इस जगह को छोड़ के जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे ये सब पहले ही होने वाला था। विल जो होता है पोटली को लेता है और वो जो होता है वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में मैरी और राजकुमार यहाँ बात कर रहे होते हैं कि हमें किसी भी तरह उस लड़के को पकड़ना होगा और हमें उसे यहाँ पे ख़त्म करना होगा। मैरी बोलती कि आप उसकी चिंता मत लीजिए महाराज, मैं यहाँ पे उसे जो है ख़त्म कर दूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो अकीरा होता है वो जो होता है डंजन के अंदर आ जाता है। अकीरा कहते कि विल ने पहले ही मुझे बताया था कि अगर मुझे मेरा लेवल अप करना है तो मुझे डंजन के अंदर जाके जो मॉन्स्टर हैं उनको मारना होगा। जिसके बाद जो अकीरा होता है वो विल को याद करता है और आगे बढ़ता है। धीरे धीरे हम देखते कि अकीरा बहुत सारे जो मॉन्स्टर हैं उनको मार रहा होता है और आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और वो विल की बातों को याद करता है कि कैसे विल ने ये कहा था कि अगर तुम यहाँ पे 100वें लेवल पे जाओगे तो जरूर तुम्हें वहाँ पे कुछ खास मिलेगा, तुम्हें एक नई जो स्किल है वो भी जो है मिलेगी। जिसके बाद हम देखते कि जो अकीरा होता है वो अपना टारगेट रखता है 100वें लेवल पे जाने का। जिसके बाद हम देखते कि जो अकीरा होता है वो जो होता है इस लेवल के जो बॉस है वहाँ पे पहुँच जाता है। अकीरा याद करता है कि विल ने क्या कहा था। विल कहता है कि जब तुम लेवल के बॉस के पास पहुँचोगे तो या तो तुम मरोगे या फिर वो मरेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा लौटो। हम देखते कि जो अकीरा होता है वो जैसे ही अंदर आता है उसे यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो मॉन्स्टर है वो दिखाई देता है। ये जो मॉन्स्टर होता है ये जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन जो अकीरा होता है वो जो होता है यहाँ पे मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लग जाता है। लेकिन मॉन्स्टर अकीरा को दूर फेंक देता है, लेकिन अकीरा भी हार नहीं मानता और अकीरा जो होता है यहाँ पे उठने की कोशिश कर रहा होता है। अकीरा जो होता है अपनी शैडो पावर का इस्तेमाल करता है और हम देखते कि शैडो पावर की हेल्प से अकीरा उस मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अकीरा ने अपनी पावर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है। जिसके बाद जो अकीरा होता है वो जो होता है नीचे गिर जाता है। जैसे ही अकीरा गिरता है तभी सिस्टम से आवाज़ आती है कि यहाँ पे हम लोगों ने हड्डियों को जोड़ने का काम स्टार्ट कर दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काफ़ी देर आराम करने के बाद अकीरा जो होता है जुड़ जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें जो होता है राजमहल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हीरो होता है वो कह रहा होता है कि हमें फटाफट यहाँ पे जो डेमन लॉर्ड है उसे ख़त्म करके यहाँ से जो है अब चलना चाहिए। तभी यहाँ पे सही बंदे कहते हैं कि हम तुम्हारी बात आखिरकार क्यों माने। हीरो को पता होता है कि ये सभी यहाँ पे जो मैरी है उसके जो कंट्रोल है उसमें आए हुए हैं, इसलिए कोई भी इसकी बात नहीं मानता। हीरो कहता है कि ठीक है मैं अकेले जा रहा हूँ, जिसको मेरे ऊपर यकीन है वो मेरे साथ आ सकता है। तभी हम देखते कि 5-6 बंदे जो यहाँ पे हीरो पे यकीन करते हैं वो हीरो के साथ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग बाहर की तरफ आ जाते हैं। तभी यहाँ पे हीरो कहता है कि आखिरकार तुम लोग जो मेरे साथ कैसे आ गए,
क्या तुम लोग यहाँ पे जो कर्ज है उससे जो है फ्री हो गए हो? तो ये लोग बोलते कि हाँ, हम लोग जो है कर्ज से फ्री हो गए हैं, क्योंकि हम लोग भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने मन के अनुसार कर सकते हैं। तभी यहाँ पे हीरो कहता है कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ? जिस पे एक लड़का कहता है, जिसका नाम यूएसके होता है। यूएसके बोलता है कि देखो, मुझे इसके बारे में ठीक से तो पता नहीं, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मेरे हाथ में ये कटाना थी और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने बहुत सारे जो पत्थर हैं उनको भी जो है काटा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो विल का दोस्त होता है ये बोलता है कि मुझे एक बंदे को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा जो माना है वो जो इस्तेमाल करना पड़ा। हमें समझ आता है कि यूएसके को इसी ने कंट्रोल किया था और इसी ने यहाँ पे जो पत्थर है वो भी जो है तुड़वाए थे। यहीं पे यूएसके कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना कर सकूँ, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकत्सुकु जो होता है अपना काम कर रहा होता है। तभी यूएसके जो होता है यहाँ पे आता है और ये बोलता है कि तुम तो अकत्सु हो ना? तो अकत्सुकु बोलता है कि हाँ, और मुझे पता है कि तुम मेरी ही क्लास में यूएसके, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये सब यहाँ पे जे स्कूल में ना बताओ, क्योंकि मेरी बहन फर्स्ट ईयर में पढ़ती है। अगर उसे पता चला तो यहाँ पे वो जो है बहुत ज़्यादा ही एम्बैरेसिंग फील करेगी। जिस पे यूएसके कहता है कि तुम चिंता मत लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अकत्सुकु की नींद टूटती है और ये कहता है कि चलो चलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो अकत्सुकु होता है वो अपनी बॉडी को चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी पूरी तरह से जो है हील हो चुकी है। फिर अकत्सुकु जो होता है आगे की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। अकत्सुकु जिस फ्लोर पे जा रहा होता है उस फ्लोर पे कुछ ना कुछ लिख रहा होता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक जो होता है स्लाइम आ जाता है। अकत्सुकु जो होता है स्लाइम को मार डालता है, लेकिन वो जैसे स्लाइम को मारता है उसके अंदर से एक लड़की बाहर आती है। अकत्सुकु जो होता है लड़की को देख के बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है। तभी जो अकत्सुकु होता है वो जो होता है इसका लेवल जानने के लिए अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये पहली बार इस आई का इस्तेमाल कर रहा होता है, जिसकी वजह से इसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और ये बोलता है कि नहीं, मुझे ये इस्तेमाल नहीं करना है। तभी हम देखते कि जो लड़की होती है वो भी जो होती है होश में आ जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो जो दोबारा से बेहोश हो जाती है। अकत्सुकु जो होता है यहाँ पे चेक करता है कि उसे काफ़ी तेज बुखार है। जिसके बाद अकत्सुकु उसे जो है पानी वाली जगह पे ले आता है और हम देखते कि ये दोनों यहाँ पे जो है आराम कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे लड़की को जो है होश आता है और यहाँ पे ये बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा नाम अकत्सुकु है। अकत्सुकु बोलते कि असल में इसके पास भी मेरी जैसी स्किल है और ये भी जो है दूसरे बंदों का सब कुछ जो लेवल है वो जो है जान सकती है। तभी यहाँ पे अकत्सुकु बोलते कि मुझे पता है कि तुम्हारा नाम एमिली है, ये लो खाना खा लो, क्योंकि तुम्हें बुखार है, अगर तुम ठीक से खाना खाओगी तो ठीक हो जाओगी। एमिलिया जो होती है यहाँ पे खाने को खाने लग जाती है। अकत्सुकु बोलते कि अगर तुम इसी तरह खाते रहोगी तो जल्दी ही हेल्दी हो जाओगी। तभी यहाँ पे एमिलिया कहती कि तुम्हें बीमार बंदों का इलाज करना काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आता है। जिस पे अकत्सुकु बोलते कि मेरी मॉम हमेशा जो है बीमार रहा करती थी, इसलिए मुझे ये सब आता है। तभी एमिलिया कहती कि तुम तो लेवल 15 पे पहुंच गए थे ना, तो आखिरकार तुम दोबारा लेवल 69 पे क्या कर रहे हो? जिस पे अकत्सुकु बोलता कि यही जो है जगह थी जहाँ पे पानी था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया। तुम्हें असल में बुखार है, तो जहाँ पे बुखार है वहाँ पे पानी होना चाहिए, ताकि अगर कुछ कंडीशन ख़राब हो जाए तो मैं कम से कम तुम्हें पानी से जो है यहाँ पे भिगा सकूँ और तुम जो है ठीक महसूस करो। और साथ ही हमें यहाँ पता चलता है कि जो अकत्सुकु है वो जो है पत्थर से असल में जो लेवल है वो लिख रहा होता है दीवारों के ऊपर, ताकि वो लेवल को यहाँ पे जो है याद रख सके। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे ये दोनों जो होते हैं सो जाते हैं और आराम कर रहे होते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग जो होते हैं ठीक हो जाते हैं। ठीक होने के बाद ये लोग जो होते हैं आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी अकत्सुकु कहता है कि आखिरकार तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? एमिलिया बोलती कि तुम्हारा और मेरा जो लक्ष्य है वो जो एक ही है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग लगातार जो मॉन्स्टर है उसे जो है मार रहे होते हैं और फाइनली ये जो है बॉस लेवल तक पहुंच जाते हैं। और हम देखते कि जैसे ही ये बॉस लेवल के अंदर जाते हैं वहाँ पे बहुत तगड़ा जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है इनसे लड़ने के लिए तैयार होता है। तभी जो एमिलिया होती है वो पहला हमला करती है, लेकिन मॉन्स्टर इतना हमला कर रहा होता है कि इन लोगों का जो हमला है वो किसी काम का नहीं बचता है। जिसके बाद हम देखते कि जो ड्रैगन होता है वो जो होता है सभी के ऊपर हमला कर रहा होता है। तभी यहाँ पे एमिलिया कहती कि तुम अपने जो सारे माना है उसे जो है यहाँ पे बिखार दो, ताकि ये जो है तुम्हारे माना को यहाँ पे जो है कंट्रोल ना कर सके। तभी यहाँ पे अकत्सुकु जो होता है शैडो स्किल का इस्तेमाल करता है और वो जो होता है मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और जिसके अकत्सुकु मौके का फायदा उठा के सीधा जो होता है आंख में हमला कर देता है। जिसकी वजह से जो अकत्सुकु होता है वो जो होता है यहाँ पे नीचे गिर जाता है और साथ ही जो ड्रैगन है वो भी। तभी यहाँ पे एमिलिया कहते हैं कि आखिरकार तुमने क्या किया? अकत्सुकु बोलता है कि असल में
मेरा माना इतना नहीं था कि मैं इस मॉन्स्टर को हरा सकूं, इसलिए मैंने आसपास के जो माना है उसे इकट्ठा करके अपने अंदर भर लिया, जिसकी वजह से यहाँ पे वो जो मॉन्स्टर है वो जो है मर गया और अब हम जीत गए हैं। तभी हम देखते कि मॉन्स्टर ग्लो करने लग जाता है। यहीं पे वीडियो खत्म होती है, अगले वीडियो मिलते